नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और यहां से पता चलेगा कि मार्केट की स्ट्रेंथ एक्चुअल में कितनी है। फिलहाल ये सारी अपडेट जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से पता लगेगा कि इंडियन मार्केट की पोजीशंस किस कदर रहने वाली है आने वाले समय में। आगे बढ़ने से पहले इतना जरूर बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट अपडेट बाजार के लिहाज से देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने व्हाट्सएप चैनल। तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो कि नीचे इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे। इस लिंक पे क्लिक करके आप चाहते हो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जैसे मार्केट में पोजीशंस, साथ साथ कंपनी की तरफ से क्या न्यूज़ है और कौन सी कंपनी को क्या ऑर्डर मिला है और किस कंपनी का कितना मुनाफा हो रहा है। क्वार्टरली नंबर्स कंपनी किस तरह से प्रेजेंट करती है, सारी अपडेट्स दोस्तों देख सकते हैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जरूर फॉलो करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों, ऐप, जो कि हमारा ऐप ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। उस ऐप के माध्यम से बहुत सारे डाउट्स जो है वो आपके क्लियर होंगे कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस में कब कितनी बाइंग करनी है, ये सारी पता चीजें रहेंगी आपको। और किस कंपनी को कितना मुनाफा होगा ये भी आपको पता लगता रहेगा, और किस तरीके से आपको बाइंग करनी है, कितना एग्जिट करना है, क्या करना है, सारी अपडेट आपको उस ऐप के माध्यम से जो भी हम डिस्कस करेंगे वहां पे आपको मिलेगा। इसलिए उस ऐप को भी डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें एंड फर्दर एक्शंस को जरूर देखें। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एक्टिविटी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आज है 6 ऑफ मई। एफएस और डीएस की अगर बात करें तो देख सकते हैं लगभग 4,500 करोड़ के आसपास की बाइंग, 3,794 करोड़ मतलब 3,800 करीब की बाइंग देखने को मिली है एफआईएस की तरफ से। हालांकि डीएस की तरफ से देखिए तो कह सकते हैं बहुत दिनों के बाद सेलिंग दिखी है, जो कि लगभग 1400 के करीब है, 1400 करोड़ के करीब। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि इंडियन मार्केट के लिए बाजार में इन्वेस्टर्स के मन में या माइंड में क्या सोच है और क्या प्रोजेक्शंस है और इंडियन मार्केट को कैसा वो देखते हैं। हालांकि अगर बात करें, इंडियन मार्केट एक बहुत ही इमर्जिंग मार्केट है जैसा हम सभी जानते हैं, और इस इमर्जिंग मार्केट के चलते किस तरीके से मुनाफा हो सकता है इन्वेस्टर्स को, ये उनको अच्छे तरीके से पता है। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, ये डेटा भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर प्रॉपर ट्रैक ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट बाजार के लिहाज से और खुशखबरी कह सकते हैं, और यहाँ पे खुशखबरी किस सेक्टर को लेके है, तो बेसिकली दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं वो ऑटो पार्ट्स कंपनियां, जैसे कि बात करें ऑटो की बात करें मिंडा, इसके साथ साथ अगर बात करें और कंपनियां हैं जो कि इस चीज़ में डील करती हैं, जो सोना बीएलडब्ल्यू की बात कर लें या फिर टेलब्रोस ऑटो की बात करें, तो ये जितनी भी कंपनी है, या मदरसा सुमी की भी अगर बात करें तो दोस्तों इन सभी के लिए बहुत अच्छी खबर भी है। और वो क्या खबर है, तो देख सकते हैं इंडिया एंड यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, और इस ट्रेड डील में कुछ बातें, कुछ शर्तें रखी गई है, और इंडिया की तरफ से कह सकते हैं 0 फॉर 0 टैरिफ ट्रेड डील रखी गई है। मतलब इंडिया किसी तरीके का ट्रेड टैरिफ नहीं लगाएगा यूएस के कह सकते हैं गुड्स पे, उसके अगेंस्ट में इंडिया जो है कह सकते हैं अपने यहाँ पे भी कुछ टैरिफ को लगा के नहीं भेजेगा। तो ये एक कंसर्न पॉइंट जो है कह सकते हैं मेजर स्टील एंड ऑटो पार्ट सेक्टर्स में हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से देख सकते हैं मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आएगा। और ये सारी डिटेल आप चाहे तो इस रिपोर्ट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, इतना कह सकते हैं। ऑटो सेक्टर में कुछ खास प्लानिंग आपको देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ ही समय के अंदर में, इसलिए नजरें अपनी ऑटो सेक्टर में बना के रखें। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं इंडिया एंड यूएस के बीच में और भी कुछ कह सकते हैं सेगमेंट में और सेक्टर्स में डील हुई है ट्रेड को लेके, जहां पे दोस्तों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट को लेके हमें देखने को मिली है। जैसे कि बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, बात करें मैरीन प्रोडक्ट्स की, बात करें जो कि शिपिंग यार्ड्स या फिर कंपोनेंट्स के रूप में जो काम आते हैं, फुटवेयर की बात कर लें, यहाँ पे जेम्स की बात करें, ज्वेलर्स की बात करें, मतलब कह सकते हैं जितने भी गोल्ड आइटम्स हैं उनकी अगर बात करें, और कुछ और भी अदर सेगमेंट्स हैं जिसमें ये डील होगी। और ये डील दोस्तों कह सकते हैं 3 सालों के लिए होने वाली है, जिसमें कह सकते हैं काफी अच्छा कह सकते हैं इंडिया का बिजनेस डेवलप होगा यूएस के साथ में। इसके साथ साथ अल्कोहल में भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है डील को लेके। वहां पे जो भी इंडिया इंपोर्ट करेगा यूएस से, जो भी अल्कोहल वगैरह जो एक्सपोर्ट करेगा, सॉरी इंपोर्ट करेगा, उसमें भी काफी अच्छे नोट्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यूएस की तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड डील को लेकर बातें हुई है, जो कि यूएस भी कह सकते हैं कटौती करेगा, जो कि पहला तो है दोस्तों 0 टैरिफ, उसको लेके बातें हुई है, कंफर्म्ड हुई है, जो कि फार्मा इंडस्ट्रीज में भी ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अच्छी बात है। इसके साथ साथ दोस्तों अदर सेक्टर्स की अगर बात करें, जैसे कि अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, उसमें भी कुछ कंसेशंस हुआ, कुछ टैरिफ कट्स वहां पे भी हुए हैं, जिसकी प्रॉपर डिक्लेरेशन पर्सन के साथ आने वाले कुछ ही समय के अंदर में होगी। मतलब कुछ सेशन के अंदर में, हफ्ते भर के अंदर में ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। तो फिलहाल कह सकते हैं इंडिया के साथ जो यूएस का बिजनेस ट्रीटी है जो साइन किया रखा है ऑलरेडी
$500 बिलियन का बिजनेस जो कि सेटअप होता हुआ नजर आएगा। एक अच्छे नोट के साथ हमें चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसलिए फिलहाल तो इतना कहूंगा, समय दीजिए, मार्केट अच्छे नोट के साथ जरूर है। सिर्फ ये ऑनगोइंग सिचुएशन है जो कि हमें फिलहाल हैंडल करना है, और ये ऑनगोइंग जो सिचुएशन है, एक बार ये सारी चीजें कंप्लीट होगी तो फिर डरने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए स्टे इन्वेस्टेड जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें यूके की, तो ये दोस्तों यूके के साथ भी इंडिया की कुछ डील हुई है। इसके साथ साथ दोस्तों कह सकते हैं जो ट्रेड टैरिफ को लेकर जो टेंशन चल रही है अभी फिलहाल मार्केट में, उस चीज को ईज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंस बातें भी हुई हैं जो कि फिलहाल बिजनेस को लेकर देखें तो देख सकते हैं द यूके गवर्नमेंट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक अगर देखें तो एक्सपेक्टेशन है लगभग, अगर डॉलर के हिसाब से देखें तो लगभग $34 बिलियन की ये डील होने वाली है। अगर यूरो में देखें तो लगभग 25.5 बिलियन यूरो के तौर पे ये देखने को मिलेगी। तो ये भी एक फ्रंट पे अच्छी जीत हासिल हुई है इंडिया को, कह सकते हैं यहां से ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा। और जो टारगेट्स है इंडिया का जो कि सुपर पावर बनने का आने वाले लगभग पायदान के हिसाब से देखें, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से देखें तो तीसरे नंबर पे आने का दोस्तों, अगर इस तरीके का बिजनेस सेटअप्स होते रहे आने वाले समय में भी तो कह सकते हैं अच्छे नोट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। अब चाहते हैं इस चीज को तो प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पे सारी अपडेट्स आपको इस स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ अगर आईटी स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आज के दिन लगभग 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। 7,400 के आसपास का लेवल है। शुरुआत देख सकते हैं जो कि काफी बेहतर थी, लगभग 4,800 के ऊपर की दोस्तों इसकी ओपनिंग थी। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग बाजार के सेंटीमेंट के हिसाब से, जिसके कारण ये स्टॉक्स भी नीचे आता हुआ देखने को मिला। हालांकि बात करें तो अच्छी बात यह है कि कंपनी की तरफ से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से दोस्तों स्टॉक के स्प्लिट का जो डेट है वो डिसाइड हो गया है। अगर रेशियो की बात करें स्टॉक स्प्लिट का वो है दोस्तों लगभग 1:2 के रेशियो में। अगर बात करें कंपनी के बारे में तो दोस्तों अच्छा और डिसेंट परफॉर्मेंस कंपनी करके दिखाया है, जो आगे का जो आउटलुक है वो और भी बेहतर होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और भी कह सकते हैं मार्केट के हिसाब से रिकमेंडेशन है या फिर कह सकते हैं नजर रखनी है इस पे। जैसा कि अगर हम M&M की बात कर ले, इंडियन होटल्स की बात कर ले, तो इन पर भी खास करके फोकस रहने वाला है। इसके साथ अगर देखें तो आरकॉन की बात कर ले या फिर अगर बात करें कुछ और भी जैसे ग्लेनमार्क फार्मा, तो इस स्टॉक्स पे भी आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग रखनी है, कंपनी क्या परफॉर्मेंस करती है, इसके नंबर्स को भी ऑब्जर्व जरूर करना है। तो इन बातों पे भी नजर आप जरूर रखें। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बजाज फाइनेंस जो कि एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी है। यहाँ अगर देखें तो 1.5% के आसपास गिरावट आज के दिन 8,700 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। और रही बात यहाँ पे गिरावट का रीजन दोस्तों कोई बड़ी रीजन नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल सिचुएशन है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं वरुण ब्रिवजेस जो कि गिरावट के रूप में अगर देखें तो ऑलमोस्ट लगभग 4.5% से भी ज्यादा की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। रही बात दोस्तों नेगेटिविटी की तो दोस्तों कंपनी में कोई इंटरनल नेगेटिव नहीं है। अगर बात करें नंबर्स को लेके तो कंपनी ने नंबर्स अच्छे प्रेजेंट किए हैं। सिर्फ दोस्तों ये नॉर्मल सिचुएशंस है जो कि हम कह सकते हैं मार्केट में देखने को मिल रही है। फिलहाल इसके साथ साथ और भी अदर पोजीशंस हैं, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ये स्टॉक लगभग 5.5% से भी ज्यादा गिरता हुआ नजर आया है। ग्रामीण क्रेडिट एक्सेस की अगर बात करें 1100 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड कर रही है। हालांकि बात करें सिचुएशन जो कि आप देख सकते हैं पी रेशियो अभी भी आपको 20 के करीब देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अपडेट है जहां पे आपको फाइनेंस सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। वजह की बात करें तो दोस्तों कोई भी लॉजिक वजह नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल सिचुएशन, मार्केट के कह सकते हैं एक फियर वाला माहौल जिसके कारण ये स्टॉक्स गिर रहे हैं। फिलहाल आगे की रणनीति के हिसाब से अगर बात करें तो दोस्तों आने वाले कल के दिन भी इस तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो सरप्राइजिंग वाले फैक्टर्स नहीं होनी चाहिए आपके लिए। सिर्फ अपने आप को एडुकेट रखें, अपने आप को अपडेट रखें कि मार्केट में जो भी अगर गिरावट होती है तो उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, वो एक सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट हमारे लिए होना चाहिए। तो इस बात पर खास करके आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे चल चलते देख लेते हैं यूएस मार्केट, जो कि फिलहाल अगर देखें तो यहाँ पे 0.53% के आसपास की गिरावट, जो कि पहले गिरावट की अगर बात करें तो कह सकते हैं गैप डाउन से हुई थी, उसके बाद सेल ऑफ, लेकिन वी शेप रिकवरी भी यहाँ देखने को मिल रही है। तो अब देखते हैं ड्यूरिंग द मार्केट ये रात भर मार्केट चलने वाला है, किस फॉर्म में इसकी क्लोजिंग होती है। इतना जरूर कहूंगा दोस्तों इत्मीनान से बने रही है, मार्केट में ऐसी सिचुएशन चलती रहेंगी तो घबराने की जरूरत इससे फिलहाल तो नहीं है। और दोस्तों डॉलर वर्सेस रुपीस की भी अगर हम बात कर ले तो यहाँ भी देखेंगे लगभग रुपीस में अभी भी कह सकते हैं अच्छी खासी मजबूती है। 84.26 के करीब कह सकते हैं एक डॉलर की वैल्यू देखने को मिल रही है इंडियन रुपीस में। इसके साथ साथ अगर गोल्ड की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं गोल्ड फिर से लगभग 1 लाख को क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है प्रति 10 ग्राम के मुताबिक 24 कैरेट के हिसाब से। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि मार्केट में इस वजह से है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी कह सकते हैं। इसकी वजह से दोस्तों फिर से गोल्ड में आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये इसी तरीके के पैटर्न फॉलो करेगा। लगभग गिरावट की बात करें तो लगभग 10 से 15% के आसपास गिरावट होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इससे ज़्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं होती, क्योंकि गोल्ड की बात करें एक येलो मेटल है, एक स्टेबल मेटल है, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसलिए इत्मीनान से बने रहिए,
कह सकते हैं मार्केट में थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन फोकस पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ मार्केट में बने रहिए। फिलहाल क्या करते हैं, अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी सुनने को। सही बात दोस्तों, ऐप को भी जरूर लॉग इन करें, डाउनलोड करें ऐप के लिंक के द्वारा, एंड प्रोसेस को फॉलो करें और आगे की रणनीति के बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी जरूर लें। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।